हरियाणा सरकार ने 24 फसलों के एमएसपी पर खरीदने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किसान अब अपने खेत में उगाई जाने वाली फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कर सरकारी योजनाओं और मंडी में एमएसपी पर फसल बेचने के लिए फायदा उठा पाएंगे। अगर किसी किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, वो किसान पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। रोहतक में भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15,000 किसानों ने 95,000 एकड़ फसल का पंजीकरण किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान फरवरी तक पंजीकरण करवा सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मोहित कुमार, टीए टू डीडीए रोहतक, सभी किसानों को बधाई देता हूँ डिपार्टमेंट की ओर से कि अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी टोटल एरिया रजिस्टर्ड जो है वो 95,169 एकड़ का हो चुका है। और जो फार्मर रजिस्टर्ड है 15,244 फार्मर ने रजिस्ट्रेशन किया है। और अभी जो रजिस्ट्रेशन की करें तो रजिस्ट्रेशन जो है फरवरी तक चलेगा। उसकी अभी कोई लास्ट डेडलाइन नहीं आई है। डेडलाइन आने के बाद बता दी जाएगी आपको। और अभी सभी फसलों का पंजीकरण चल रहा है। यदि किसी फार्मर को कोई दिक्कत आती है तो वो बिना किसी हिचक के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आके अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। हमारा डिपार्टमेंट किसान की पूर्ण तरीके से मदद करेगा। कई किसानों का कह रहा है कि पोर्टल नहीं चलता है, इसमें परेशानी होती है। वो कई बार इश्यू आ जाता है, इंटरनेट का कोई टेक्निकल इश्यू होता है, फिर थोड़ी बहुत देर बाद वो सॉल्व हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरे पास एक किसान आए थे मोखरा खेड़ी रोड से, तो उनका भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि वहाँ उस गाँव में चकबंदी नहीं हो रखी थी। तो चकबंदी ना होने के कारण वो मतलब नाम से सर्च नहीं मार रहे थे बल्कि मुर्बा नंबर से सर्च मार रहे थे। उनका नाम से सर्च मारने के बाद में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है और उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और ऐसी कोई दिक्कत फिर भी आती है तो किसान हमारे पास आके अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। तो जो पंजीकरण होना अनिवार्य है, हाँ जी? पंजीकरण करवाना फसल का। हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है जी। यदि मान लो आपको जो कृषि विभाग से संबंधित कोई स्कीम है, कोई किसानों के लिए हितकारी योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उसमें पंजीकरण होना अनिवार्य है। क्योंकि जैसे कि मान लो कोई भी ओलावृष्टि का कोई दिक्कत आती है या कोई किसी तरह की समस्या आती है, तो उनका पंजीकरण है या सरकार कोई सहायता देती है पंजीकरण के ऊपर, तो यदि पंजीकरण होगा तो वो सहायता उनको मिलेगी। यदि पंजीकरण नहीं होगा तो अन्यथा उनको सहायता नहीं दी जा सकेगी क्योंकि गवर्नमेंट की हिदायतें हैं कि पंजीकरण अनिवार्य है। जो काश्तकार के किसान थे उनके लिए भी कई बार क्या विशेष है? हाँ, जो काश्तकार किसान हैं हाँ उनके जी। लिए भी सरकार ने अभी नई बार किया है नहीं, ऐसा तो कोई वो नहीं है जी। पंजीकरण, काश्तकार के नाम से भी हो रहा है। हाँ, हाँ, काश्तकार के नाम से भी हो रहा है। खुद भी कर सकता है, खुद काश्तकार जो होगा वो भी कर सकता है और जो यदि मान लो किसी अन्य की कोई फसल बो रहा है, तो वो भी करवा सकता है अपना पंजीकरण। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।